चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है, जनवरी अटेम्प्ट में, 22 जनवरी सेकेंड शिफ्ट यानी इवनिंग में। देखो भाई, इस क्वेश्चन में काफ़ी लंबी चौड़ी लैंग्वेज है, तो इसलिए मैंने फिगर पहले से ही रेडी रखा है, क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तो उसमें ये लिखा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है। तो मैंने ये जो दो पैरेलल लाइंस बना दी, इनके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है। एक पॉइंट P है जो कि लाइंस के बीच में कहीं पड़ता है, तो दिस इज़ अ पॉइंट P जो कि दोनों लाइंस के बीच में है। और कह रहे हैं कि वो जो पॉइंट है P, वो यूनिट डिस्टेंस पर है फ्रॉम वन ऑफ देम। इन दो में से किसी एक से यूनिट डिस्टेंस पर है। तो ऊपर से चलो यूनिट डिस्टेंस पे बना दिए, तो नीचे से डिस्टेंस 4 यूनिट हो गया, है ना। ये बात तो स्पष्ट है। अब कह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, PQR ड्रॉ किया गया है, जिसमें P के बारे में तो चर्चा हो गई, जो बाकी Q और R जो है वो दो पैरेलल लाइन में एक पर Q है और दूसरे पर जो है R है। तो QR स्क्वायर अपने को बताना है। तो QR स्क्वायर का मतलब हो गया, चूँकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो किसी भी साइड का स्क्वायर बताएंगे तो बात बराबर ही है। तो हमने क्या किया कि इस तरह से पॉइंट P ड्रॉ कर लिया 1 यूनिट पर, तो नीचे से 4 यूनिट हो गया। अच्छा, इस एंगल को अल्फ़ा ज्यूम कर लिए। अब अल्फ़ा हो गया, तो ये एंगल जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं 90 माइनस अल्फ़ा है। उसके बाद ये चूँकि इक्विलेटरल है, तो हर एंगल 60 डिग्री हो गया। ये ऑल दीज 3 एंगल्स आर 60 डिग्री। अब 90 और ये 150 माइनस अल्फ़ा हो गया, तो 30 प्लस अल्फ़ा, ये तीसरा बचा। अब हमें क्या करना है, QR का स्क्वायर जो है उसका वैल्यू बताने का है। तो QR का स्क्वायर कैसे आएगा ये सोचेंगे। अब जैसे हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना चाहिए कि भाई देखो, ये 1 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। तो अगर ये अल्फ़ा पता चल जाए, तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखें, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक साइड पता है और ये एंगल पता है, तो बाकी सारे साइड्स हम निकाल सकते हैं। ऐसे अगर नीचे वाले इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि हमें एक साइड पता है और ये अगर अल्फ़ा पता चल जाए तो बाकी सारी साइड्स बता सकते हैं। तो सारा दारोमदार इस अल्फ़ा पर है, मीन्स अल्फ़ा हमारा हीरो है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये एक ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कोई स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले या कुछ वो सब नहीं सिस्टम है। ये बेसिक ज्योमेट्री पर, या कह लें कि थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का मिला जुला है। तो एक जनरल क्वेश्चन है, लॉजिकल टाइप का। तो अब इस ऊपर वाले अगर ट्रायंगल में हम देखें, तो यहाँ से ये जो QP साइड की बात करें, तो जैसे अगर आप इसको अल्फ़ा लिखते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अल्फ़ा के सामने हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पता है 1 यूनिट है, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में, जैसे इसको ट्रायंगल 1 नाम दे देते हैं, ट्रायंगल 1 में देखें अगर हम और यूज़ करें साइन अल्फ़ा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज PQ। तो यहाँ से जो PQ लेंथ है साइड का, दिस बिकम्स साइन अल्फ़ा। और जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसको ट्रायंगल 2 नाम दे दीजिए। तो ट्रायंगल 2 में ये हाइपोटेन्यूज है PR और ये बेस है हमारा 4। तो अगर इस 30 माइनस अल्फ़ा के हिसाब से सोचा जाए, तो ये हो जाएगा cos 30 प्लस अल्फ़ा, नॉट माइनस अल्फ़ा, एंड दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज विच इज PR। तो यहाँ से अगर हम PR की वैल्यू लें, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हमारी जो PR की वैल्यू है वो हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई cos 30 प्लस अल्फ़ा। ठीक है ना। अब क्या है कि एक है PQ और एक है PR, दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों ही
इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स हैं, तो पी क्यू और पी आर को क्या कर देना है, अपने को सेम कर देना है। अब जब हम पी क्यू और पी आर को सेम कर देंगे तो शायद अल्फ़ा आ जाए, शायद क्या आना ही है। तो पी क्यू और पी आर को अगर आप सेम करते हैं तो पी क्यू क्या है, यहाँ थोड़ी मैंने गलती कर दी, पी क्यू जो है दैट इज़ 1/sin अल्फ़ा। तो दोनों को साइन, इनको जब आमने सामने रखा जाएगा तो हमने रखा कि भाई 1/sin अल्फ़ा और 4/cos 30 प्लस अल्फ़ा। तो इसको अब सॉल्व करना होगा, अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी होगी। जब अल्फ़ा आ जाएगा तो इसमें आप यूज़ कर लीजिए, चाहे इसमें यूज़ कर लीजिए, विल हैव द सेम आंसर। तो जो पी क्यू है वही पी आर है और वही क्यू आर है, और क्यू आर का स्क्वायर ही अपने को बताना है। तो ये बस एक ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई एक तरफ हो जाएगा ये, एक तरफ हो जाएगा 4sin अल्फ़ा और एक तरफ हो जा रहा था ये cos 30 प्लस अल्फ़ा। अब बस आप सॉल्व करिए। तो 4sin अल्फ़ा हो गया, इधर हो गया cos A cos B, फिर हो जाएगा -sin A sin B। तो जब सॉल्व करेंगे सो दिस बिकम्स 4sin अल्फ़ा cos 30 इज़ हाफ, नहीं दिस इज़ √3/2 cos अल्फ़ा sin 30 इज़ हाफ, तो sin अल्फ़ा/2। तो बच्चों इसको इधर लाएंगे तो आधा ये है 4, तो 4.5 यानी कि 9/2 sin अल्फ़ा हो गया, और ये हो गया हमारा √3/2 cos अल्फ़ा। तो 2 से 2 कैंसिल। तो अब ऐसा कर सकते हैं कि cos को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये tan अल्फ़ा हो जाना है, इधर हो जाना है √3/9। तो ये जो tan अल्फ़ा की वैल्यू आती है वो आ जाती है 1/3√3। अब ये 1/3√3 tan अल्फ़ा आ गया। अब हमारा जो साइड लेंथ था, जो साइड लेंथ थी ट्रायंगल की, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था, जो फर्स्ट रिलेशन था, दैट वाज 1/sin अल्फ़ा। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू पता है तो sin अल्फ़ा की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप बहुत तरह से कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये है 1, ये है 3√3, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके स्क्वायर में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 9 × 27 में गया तो 26 बचा। तो ये बेसिकली कॉसेक अल्फ़ा है, तो कॉसेक अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी √26, नहीं ये +1 करेंगे ना, 27 और 1 28 होगा, ये गलत हो गया। तो ये हमारी जो वैल्यू आ जा रही है वो आ जा रही है √28। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन में जो साइड लेंथ थी उसके स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो दिस बिकम्स 28। तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि इसको मैं आसान भी नहीं कहूँगा, कठिन भी नहीं कहूँगा, जिसको थोड़ा क्लिक कर जाएगा तो वो कर सकता है, नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा। देख के भी डर सकते हैं बच्चों, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा है। ओके, धन्यवाद बच्चों। सो ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन आराम से अच्छे से समझ में आया हो, आपने कुछ सीखा हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक तो अवश्य करें। चलिए, धन्यवाद।